friends, as I promised that I'll be back with some topics, some new interesting topics each and every day for all of you. So I think today's topic would be really interesting for all of us who are sitting in India and finding certain courses and trying to settle abroad via study. So let's just check out in today's video कि हमें actually में एज अ स्टूडेंट हमें क्या क्या दिक्कतें आती है एक कोर्स चूज़ करने के लिए, एक पर्टिकुलर सूटेबल कोर्स चूज़ करने के लिए जब बात आती है फॉरेन कंट्री के किसी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एनरोलमेंट की. ओके, सो लेट्स जस्ट थिंक एज अ नॉर्मल लेमैन पर्सन and there are basically three options which come to our mind. So basically these three options would be, the first one is being a student we are very good at computer, we have very good hands on computer. तो हम लोग फटाफट से जाएंगे इंटरनेट कैफ़े या फिर अपना लैपटॉप खोल के हम लोग सर्च करना शुरू कर देंगे कि हमारे कोर्स से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस है जो हमें एक सूटेबल कोर्स आगे देती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बीएड करी है या एमटेक करी है या बीटेक करी है, उसके बाद कौन कौन सी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हमें वही उसी स्ट्रीम में हमें कौन सा एक सूटेबल कोर्स कौन से कॉलेज में हमें देती है. ऑलराइट, सो हम लोग गए, हम लोगों ने एक एक्सेल शीट अपनी तरफ से पूरी मेंटेन करी. हम लोगों ने कहा ये यूनिवर्सिटीज़ है, ये कॉलेजेस है, बहुत रेप्यूटेड है, बहुत नाम है, मगर लेट्स टेक दिस, लेट्स जस्ट फेस दिस ट्रूथ जो मैं अब बोलने जा रही हूँ. आई थिंक जो रिसर्च कर चुके होंगे ऑलरेडी वो मेरी बात से रिलेट भी करेंगे. वो ये है कि अबाउट, अगर हम सिर्फ कनाडा की बात करें तो अराउंड 1000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा में. तो क्या एक्चुअली में हम वो 1000 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाके अपने सूटेबल कोर्स क्या हम एक्चुअली में चूज़ कर सकते हैं अपने लिए? बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ऑप्शन. नाउ द सेकेंड ऑप्शन आई थिंक आपको सुन के बहुत ईजी लगेगा, विच इज़ कि एक बहुत अच्छे कंसल्टेंट के पास हम लोग गए जिसके बारे में हमने वेबसाइट्स पे पढ़ा, इंटरनेट पे सर्च करा या किसी ने हमें रेफरेंस दी. ठीक है, वो कंसल्टेंट एक्चुअल में बहुत अच्छा है क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए काम कर रहा है. वेल एंड गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा है, ठीक है. बट अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. लेट मी टेल यू हाउ. सो दिस कंसल्टेंट एक्चुअली में आपको सिर्फ और सिर्फ वही कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताएगा और आपके सामने रखेगा जिसके साथ उसका टाई अप है. व्हाट डू यू मीन बाय टाई अप? नाउ टाई अप मीन्स के मतलब ऑब्वियसली वो बहुत सारे कॉलेजेस के साथ तो अपना टाई अप नहीं कर सकता है. दिस इज नॉट इवन फीजिबल फॉर एवरीवन टू डू दैट. तो वो कुछ कॉलेजेस को उसने उठा के उनके साथ टाई अप कर रखा है जिससे उनको जो कंसल्टेंट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलती है. सो बेसिकली वो आपको वही चीज़ें या वही कॉलेजेस या वही कोर्सेज रेफर करेगा जो उसके एक तरीके से उसके लिए बेनिफिट होगा. कैसे कि उसको वहाँ से कमीशन आएगी, ठीक है. और मोर ओवर वो आपको बार बार पोक करता रहेगा कि सर मैम आपने सोचा, आपके बारे में मैंने बात करी वो वाली यूनिवर्सिटी में, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको ये भी हो जाएगा, आपको वेरियस ऑफर्स देगा वो कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा कॉलेज है. बट अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क एट द एंड एज वेल कि उसको आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल से कुछ लेना देना नहीं है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको वो एक कॉलेज ऐसा रिकमेंड कर रहा है जहाँ पे शायद आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम या मिनिमल है, तो उसको उससे कुछ नहीं लेना देना, उसको अपनी कमीशन से लेना देना है. Okay, let's move on to the third option and the most simplest, easiest option. So let me tell you what is the third option. Third option आपके पास ये है, ये वाले पेज को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आप जाइए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे कैसे फॉलो करना है. आप जाइए, ये स्क्रीन जो आपको दिख रहा है उसको फॉलो करिए. सो आप जाइए फेसबुक पेज पे हमारा पेज है इन्फिकैट इमिग्रेशंस, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. उसके बाद आप सिर्फ मैसेंजर पे एक हाई लिख के भेज दीजिए. उसके बाद क्या होगा, हमारी जो पर्टिकुलर वेल क्वालिफाइड टीम और काउंसलर्स बैठे हैं
आपकी सपोर्ट के लिए, वो आपको आपके बेस्ट सूटेड जो कोर्सेज रहेंगे वो आपको ढूंढ के विद इन 24 आवर्स आपको मैसेंजर पे वापस रिप्लाई बैक कर देंगे. ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये तो सेम ही हो गया कंसल्टेंट की तरह, राइट? बट नो, देयर इज अ बिग डिफरेंस. फर्स्टली जो 3 चीज़ें, सो लेट मी टेल यू कि ये डिफरेंट कैसे है. सो ये डिफरेंट ऐसे है. फर्स्टली, हमारे पास आपकी कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है जिससे हम आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हम आपको पोक कर सकते हैं बार बार कि यार हमारे से ही कराओ, अब आपने हमसे डिटेल्स पूछी है कॉलेजेस की तो प्लीज कम टू अस, ये वो ब्ला ब्ला वॉट एवर. सो दिस इज नॉट आवर मोटिव, ठीक है. सेकेंडली, हम लोग कभी भी आपको एक जो होता है ना, वी आर नॉट एक्चुअली टेलिंग यू टू कम टू अस ओनली एंड गेट योर वीजा फाइल्ड वाया दिस इन्फिकैट इमिग्रेशंस. हम लोग सिर्फ एक नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाए तो कम से कम आपके पास इनफ नॉलेज हो कि आप एटलीस्ट कंसल्टेंट को ये बोल पाए या अपना जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उसके सामने रख पाए कि बॉस, आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज और दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बिकॉज दिस इज गुड फॉर मी. सो एटलीस्ट आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए. ओके, सो द थर्ड थिंग, आप जो सोच रहे होंगे कि what is the difference, why are we doing this and हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं. So basically we have been working in the immigrations from past 3 years now, but हमारा कुछ भी online नहीं था अभी तक. So certain people suggested us कि we should come online and we should actually boost these things online as well. तो now this is like an advertisement for us. तो अगर आप हमारे को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे इससे थोड़ा सा हमारा बिजनेस भी थोड़ा सा बून होएगा. And obviously we are also not charging any single penny from the student for visa permit, for the visa application in any of the colleges or universities in Canada, UK and US. ठीक है? So that's the main motive. बहुत ही clear और बहुत ही transparently मैंने आपके साथ सब कुछ share किया. Now if you like, you can come to us. Otherwise you can also take as much information as you want from us for free of cost. Let me tell you, free of cost, absolutely free of cost, without anything. हमारा कोई भी personal favor नहीं है. Alright, so I will be coming back with more topics and I hope this video will interest you a lot and thank you for watching it. Thanks, bye.